अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इमरान्स वीलॉग्स, योर लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैं कर सकता हूँ। दोस्तों यस, यही वो आज का अमेजिंग टॉपिक है कि मैं कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों? हम सबके अंदर एक जुनून, एक जज्बा, एक जीनियस हमारे सबके अंदर एक पैदा हुआ है। एक ऐसा जिन है हमारे अंदर जिसको हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम सब इस काबिल हैं कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ। आप सब याद रखिए दोस्तों, जब भी आप लोगों को कोई परेशानी होती है, जब भी आपको कोई डिप्रेशन होती है, जब भी आपको कोई ऐसी मुश्किलों का सामना होता है, आप सिर्फ अपने आप को ये कहें मैं कर सकता हूँ और मैं करके रहूँगा। चाहे वो कोई मुश्किल हो, चाहे वो कोई कोई ऐसी घड़ी हो, कोई ऐसा वक्त हो कि आपके आगे ढेर सारी मुश्किलें आन खड़ी हैं, लेकिन आपने आपको कहना है मैं कर सकता हूँ एंड आई एम गोना डू इट एंड आई विल डू इट। शायद हो सकता है मेरी ये बात आपको बड़ी अजीब सी लग रही हो, या हो सकता है आप ये सोच रहे हो यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है, ये तो बकवास बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब किसी पे पड़ती है तो पता चलता। दोस्तों मैं उस स्टेज से गुजर चुका हूँ और मैं आपको बताऊं कि मेरे कुछ अभी भी मरहले हैं जो मैं स्टेज से गुजर रहा हूँ, बट मैं अपने आप को यही हौसला देता हूँ और अपने आप को यही कहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। देखें, कोई परेशान होगा, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, किसी को अपनी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, किसी को अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम होगी, किसी को अपने बहन भाइयों से, अपने बॉस से, अपनी वाइफ से, कुलीग से, किसी से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई जिंदगी का ऐसा मरहला हो सकता है जहाँ पे वो यकीन माने, यहाँ तक कि लोग ऐसे हैं वो सोचते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि वो जो अंदर का पेन होता है वो बाहर की दुनिया का पेन इतना होता है कि वो जो अंदर का पेन है उसे कम लग रहा होता है। यानी कि वो सोचता है अगर मैं सुसाइड कर लूँ तो मेरा जो बाहर का पेन है एटलीस्ट वो तो खत्म हो जाएगा। वो सोचता ही नहीं है सुसाइड आपका किसी भी मुश्किल का आंसर नहीं है। आपने लड़ना है, आपने अपने आप से अपने आप को हौसला देना है। यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। डेयर टू ड्रीम। देखिए मेरी बात सुने, जो शख्स ख्वाब नहीं देखते वो कभी भी कामयाब नहीं होते। मैं कुछ दिनों पहले अपने दोस्त से बात कर रहा था, मैं उसे कह रहा था यार तुम मोटिवेशनल वीडियोस देखा करो, अपने आप को अपने आप को चेंज करो। वो कहता है यार हम सारी जिंदगी हम कॉलेज में थे तब भी ऐसे ही थे, अभी हमारी उम्र थोड़ी ज्यादा होगी तब भी ऐसे ही, आगे भी सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगी। तो देखिए ये जो सोच है दोस्तों, ये सोच हमने अपनी बदलनी है। ये सोच अगर हम नहीं बदलेंगे दोस्तों तो हम कभी कामयाब ही नहीं हो सकते। मेरी बात सुने, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट किया। आपको पता है जब थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट किया तो कितने लोगों ने कहा कि हमें लाइट बल्ब की जरूरत ही नहीं है, तो हमारे ट्रांस अटलांटिक में जो लोग रहते हैं उनको शायद जरूरत होगी लाइट बल्ब की, हमें तो जरूरत ही नहीं। लेकिन आज देखिए लाइट बल्ब, किस घर में लाइट बल्ब नहीं है, किस ऑफिस में लाइट बल्ब नहीं है। और पता है आपको, जिस शख्स ने पहली बार अम्ब्रेला इन्वेंट की थी, जो शख्स अम्ब्रेला छतरी लेके बाहर रोड पे निकला था, लोगों ने कहा था पागल है और लोगों ने उस पर कचरा फेंका था कि ये कौन सा पागल हमारे बीच चल रहा है, ये क्या उठा के चल रहा है। तो दोस्तों हर चीज का पहला वक्त आता है, हर चीज, हर वो टाइम उसकी एक पहल होती है। दोस्तों अपनी सोच को बदले और से आई कैन डू इट। देखें क्या होगा, बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, यही होगा। क्या होगा? वो चीज में आप फेल हो जाएंगे। लेकिन याद रखें दोस्तों, फेलियर इज नॉट ए वर्ड। फेलियर, आप कभी भी फेल नहीं होते, आप जस्ट उस वक्त के लिए वो चीज से हाथ धो बैठते हैं, लेकिन आप सबक सीखते हैं उसमें। यू लर्न समथिंग। देखें दोस्तों, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं कि मैं रोने लग जाऊं सबके आगे या मैं सबको आगे दिखाने लग जाऊं। नहीं, आई शुड फेस माई प्रॉब्लम्स। देखें आपको अपने प्रॉब्लम्स का खुद हल ढूंढना है। मेरी बात याद रखें, कहने वाले लोग बहुत सारे, मुझे दोस्त कहते हैं यार मैं सोच रहा हूँ ये करूँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे। लोग बोलेंगे यार देखो मेरे पास MBA की डिग्री है और मैं ये काम करूँ। तो यार देखो, कल को आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपको, और आपके पास खाने के तक के पैसे नहीं होंगे, कोई भी आपको 1 रुपया नहीं देने वाला। आपके पास सोने की जगह नहीं है ना, आप बाहर बेंच पे सो रहे होंगे, कोई आप पे आके कंबल नहीं ओढ़ेगा, कोई आपको एक जैकेट नहीं देगा यार ये ओढ़ लो सर्दी है। तो फिर आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत क्या है कि मैंने MBA किया हुआ है और यार लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं सोचते। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने अपने आप को एक लेवल पे पहुंचाना, अगर आपने आपको कुछ यूनिक करना है, तो आपके अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा, अपनी लाइफ खुद बदलनी पड़ेगी। वेज ढूंढे कि मैं किस तरह अपनी लाइफ बदल सकता हूँ, किस तरह मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा पैशन है, कोई भी ऐसी आप में
चाहत है किसी चीज की, फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं, आपको पैशन है, मार्शल आर्ट्स का पैशन है, आप मार्शल आर्ट्स जानते हैं, आपने सीखा हुआ है, आप बच्चों को सिखा सकते हैं, आप एक छोटा सा एकेडमी खोल सकते हैं मार्शल आर्ट की। आप म्यूजिक जानते हैं, आप छोटा सा म्यूजिक एकेडमी खोल सकते हैं। देखें, आप YouTube पे वीडियो बना सकते हैं, कि अपनी ट्यूटोरियल्स वीडियो बना सकते हैं, दुनिया देखती है। देखें मेरी बात सुने, ये मत सोचें कि मेरा कोई आर्ट इतना छोटा सा आर्ट है। देखें, अगर आपको मैंने कुछ लोग देखे वो माचिस की तीलियां होती है ना, उससे भी वो छोटे छोटे घर बनाते हैं, छोटे छोटे कितने खूबसूरत किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। आप ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं यूट्यूब में, लोग सीखना चाहते हैं। मेरी बात सुने, एक बार मैं कासिम अली शाह का एक छोटी सी वीडियो सुन रहा था, जिसमें एक लड़की होती है, वो एक NGO से फ्लावर मेकिंग सीखती है, जिसको कासिम अली शाह कहते हैं कि जी आप NGO से एक फ्लावर मेकिंग सीख ले, अगर आपको कुछ नहीं आता तो फ्लावर मेकिंग सीखती है। फिर वो जब सीख लेती है तो वो कासिम अली शाह को कहती है जी मैंने सीख लिया, आप क्या करूँ? तो वो उनको कहते हैं आप एक काम करें, आप एक छोटे से चार्ट को बाहर लेके लगा दें कि मैं आर्टिफिशियल फ्लावर मेकिंग सिखा सकती हूँ। तो आप कोई नॉमिनल सी 200 रुपए की फीस रख लें। तो देखते देखते उसको स्टूडेंट्स मिल गए। जब स्टूडेंट्स मिल गए 6-8 महीने बाद उसको एक कंसाइनमेंट, इंटरनेशनल कंसाइनमेंट मिल गया, जिसका पहला चेक 6 लाख रुपए का था। तो दोस्तों देखें, कोई चीज छोटी, कोई चीज बड़ी नहीं होती। हम लोग अक्सर बड़ा करने का सोचते हैं, आपने कभी ये सोचा है कि एक सुई जो फैक्ट्री में बनती है, एक ईयरबड जो फैक्ट्री में बनता है, एक टूथपिक जो फैक्ट्री में बनती है, वो भी लाखों करोड़ों का बिजनेस है मेरे दोस्तों। क्या हमने कभी सोचा? हम लोग सिर्फ एक बड़ा बिजनेस सोचते हैं। दोस्तों, कोई चीज बड़ी और छोटी नहीं होती, आपको सिर्फ यूनिक सोचना है। आपको ऐसा कुछ सोचना है जो शायद बहुत सारे लोग नहीं सोच पा रहे, उनके सामने है बट नहीं सोच पा रहे। दोस्तों देखिए, अपनी एक निश क्रिएट करें। अगर आप अपनी निश नहीं क्रिएट कर सकते तो कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप अपने आप को कहें यस आई कैन डू इट और कर दें। उसका क्या नतीजा निकलता है, क्या होता है, वो बात की बात है। दोस्तों हिम्मत तो करें, वो पहला स्टेप तो ले। देखें, मैंने अपनी पहली बिग वीडियो में कहा था, लेस ब्राउन जो एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे अमीर तरीन जो जगह है ना, वो है कब्रिस्तान। क्योंकि कब्रिस्तान में ऐसे आइडियाज, ऐसी इन्वेंशंस दफन है जो कभी बाहर नहीं निकली, ऐसी किताबें दफन है जो कभी लिखी नहीं गई, ऐसे गाने दफन हैं जो कभी गाए नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना पहला स्टेप नहीं लिया। वो सारी जिंदगी सोचते रह गए कि यार ये करना है, काश मेरे पास ये होता, मैं ये करता, मेरे पास बड़ा अच्छा आइडिया लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास बड़ा अच्छा आइडिया लेकिन पैसे नहीं है, दोस्तों आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। देखें, आइडिया होना जरूरी है, पैसे होना जरूरी नहीं है। इसके बारे में सोचें, रिसर्च करें, आपको उसका जवाब खुद मिलेगा। पैसे कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, ये आपको खुद पता चल जाएगा, लेकिन आप कदम तो बढ़ाएं, अपने आप को सोचें। आप बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, उससे बड़ा हौसला मिलता है, बड़ा जज्बा मिलता है। देखिए, हमें क्यों जरूरत पड़ती है मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने की, हमें क्यों किसी मेंटोर की जरूरत पड़ती है? क्योंकि हम जब छोटे होते थे ना, हमारे माँ बापों ने हमारे ब्रेन्स में, हमारे अंदर वो चीजें फीड नहीं की। और बहुत लकी लोग हैं जिनके ब्रेन्स में बचपन से ऐसी चीजें फीड हुई हैं। हम लोग वही चीज, वही रूटीन, वही रैट रेस में लगे हुए हैं, पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, और एक दिन तुमने काम करना है, नौकरी करनी है, अच्छे पैसे कमाने, बस हमारे अंदर यही चीज फीड है। हमारे अंदर कोई ऐसी चीज फीड नहीं है यार तुमने इन्वेंटर बनना है, यार तुमने पढ़ो इसको पढ़ो क्योंकि तुमने कल को कुछ बहुत बड़ा काम करना है। नहीं, हमारे माइंड में चीजें आती ही नहीं है। दोस्तों, अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है। सीखें और कुछ करें। अपने आप को कहें मैं कर सकता हूँ। छोटी सी आपको एक और देता हूँ मिसाल। अगर आप में कोई गोल है, कोई पैशन है, कोई चीज इन्वेंट करनी है आपको, या फॉर एग्जांपल कोई आपको देखें गोल, मैं हमेशा कहता हूँ गोल अपने अंदर, अगर आपको एक अंदर एक गोल है ना कि मुझे वेट लूज करना है, तो आप वैसे वेट कभी नहीं लूज कर सकते। आप जिम जाते रहे, लेकिन आपके अंदर का पैशन नहीं, आप वेट कभी लूज नहीं कर सकते। मेरी बात याद रखें, एक डेट लिखें। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक आजमा कर देखिए। अगर नहीं काम किया तो दोस्तों मेरी वीडियोस मत देखिएगा आज के बाद। आप अभी 2019 है, जनवरी 16, 2019। आप जानते हैं आपका वेट कितना है, आप जानते हैं आपका टारगेट वेट कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 5 kg लूज करना है, या चले 10 kg लूज करना है। आपको अपने आप को 5 महीने का टारगेट दें, 3 महीने का टारगेट दें। आप एक लिखें कि मुझे जून 1 फॉर एग्जाम्पल जून 1 या जुलाई 1, 2019
इतने बजे जब मैं अपना वेट चेक करूं तो मेरा वेट इतना होना चाहिए। दोस्तों उसको लिखें, उसको लिख के कहीं ऐसी जगह लगाएं जहां आप रोज उसको देख सकें, जहां अपनी गाड़ी में लगाएं, अपने घर में लगाएं, हर जगह उसको लगाएं जहां आप देख सकें, क्योंकि जब भी आप देखेंगे आपको वो चीज रिमाइंड कराएगी। देखो दोस्तों, देखें, जब आपको वो चीज रिमाइंड नहीं करवाएगी कोई चीज, जब आप, तो वो पैशन डेवलप ही नहीं होगा हमारे अंदर। आप आज जिम जाएंगे, हफ्ते बाद जिम जाएंगे, 1 महीना जिम जाएंगे, आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये याद रखें, कोई भी गोल होना, गोल सोचना सिर्फ गोल को अचीव करना नहीं होता, गोल को लिखें, उस गोल को कहीं ऐसी जगह लिख के रखें। दोस्तों जिम कैरी की मिसाल देता हूं, जो बहुत ही फेमस हॉलीवुड का एक्टर, जब वो एक्टर भी नहीं था, जब किसी को उसका नामो निशान का भी नहीं पता था, दोस्तों जिम कैरी एक ऊंची सी पहाड़ पे बैठा हुआ था, उसने अपने आप को $1 मिलियन का चेक लिखा और उस पर एक डेट डाल दी कि इस डेट को मैं अपने आप को ये $1 मिलियन का चेक प्रेजेंट करूंगा। दोस्तों ठीक उस डेट को, वो चाहे जितने भी साल बाद क्यों नहीं आई, उस डेट को, उसी डेट को जो उसने चेक पे लिखा हुआ था, वही डेट को उसने वो वॉलेट से चेक निकाला और अपने आप को प्रेजेंट किया कि उसके पास $1 मिलियन थे। जब उसने चेक लिखा उसके पास कुछ भी नहीं था, कोई उसे नहीं जानता था। दोस्तों तो ये है द पावर ऑफ थिंकिंग, द पावर ऑफ गोल्स। दोस्तों मेरी बात माने और प्लीज अपने गोल सेट करें और आप कहें मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा। देखिए दुनिया कुछ भी कहती रहे, आपने वो काम करना है। लोग पागल बोलेंगे आपको, लोग बोलेंगे क्रेजी है, पागल है, तेरे बस की बात नहीं है, तू तो बना ही नहीं था इसके लिए। लेकिन आपने अपने अंदर का जो जिन है वो उसको बाहर निकालना है। दोस्तों कुछ करेंगे तो ही कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे तो कुछ करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी। दोस्तों प्लीज अपने फ्रेंड्स, कोलीग, माँ बाप, बहन भाइयों से मेरी वीडियोस शेयर करें। और अगर इस वीडियो पे आपको कुछ भी, कोई भी एतराज है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप प्लीज नीचे लिंक करें। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक लाइफ कोच भी हूं, तो मैं आपको बहुत सारे रास्तों में हेल्प कर सकता हूं। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।